ये रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, जिन्हें कहते हैं चिराग पासवान। बताया जाता है कि कोई अब पैदा नहीं हुआ जो चिराग को बुझा दे, ये वो चिराग है। बिहार में 5 लोकसभा सीटों में इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ी थी और 5 की 5 सीटें जीत ली। ये बहुत गर्व की बात है। कोई ऐसी भारत में अभी तक पार्टी नहीं बनी कि जितनी सीटों में चुनाव लड़ी हो उतनी सीटें वो हासिल की हो, लेकिन इनकी एक पार्टी ऐसी है और इनके नेतृत्व में पूरी पार्टी चुनाव लड़ी और पूरी पार्टी चुनाव जीत लेती है। और इसी खुशी में हमारे देश के प्रधानमंत्री इनको कैबिनेट में जगह देते हैं। आज चिराग पासवान कैबिनेट के मंत्री बनने जा रहे हैं और हो सकता है कि कैबिनेट में जो इनको जगह दी गई बहुत बड़ा पद के लिए जगह दी गई, क्योंकि कैबिनेट में बहुत सारे पद होते हैं। तो मैं कुछ चिराग पासवान की जर्नी आपको बता दूं। सन 2010 से लेकर 2011 तक चिराग पासवान फिल्मों में काम किए थे। इनका बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ था। इनके पिताजी चाहते थे कि ये कुछ अलग काम करे और इनका भी मन था कि मैं अलग ही करूंगा, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। और इन्होंने 2010 में और 11 के बीच में फिल्मों में इन्होंने अपने लाइफ में केवल 2 ही फिल्में बनाई थी, जिनमें से एक फिल्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसका गीत था कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी। कंगना रनौत उसमें अभिनेत्री थी। तो इनके दोनों की खैर केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम कहते हैं आगे भी केमिस्ट्री अगर अच्छी रहे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो भी संसद पहुंच गई और ये भी संसद पहुंच गए हैं। उसके बाद इनका मन फिल्मों से हट गया, क्योंकि इनकी कोई फिल्म चली नहीं। धीरे से क्या हुआ कि इनके पिता ने इनको समझाया कि एक काम करिए, फिल्मों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि उसके लिए अलग स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हारा जो परिवेश है वो राजनीति से है, तुम एक काम करो राजनीति में। तभी क्या होता है, 2014 में लोकसभा का चुनाव आ जाता है और 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई बिहार की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। और बताया जाता है कि जमुई लोकसभा चुनाव से जब चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव जीत जाते हैं और पहली बार संसद पहुंचते हैं। जब ये पहली बार संसद पहुंचते हैं तो इनको एक अलग अनुभव वहां मिलता है, क्योंकि वहां पर सारे के सारे जितने भी अधिकांश सांसद थे, उम्रदराज थे, उनके बीच में एक लड़का पहुँच रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। खैर इनके पिता का इनके ऊपर हाथ था, छत्र छाया थी, जहाँ भी इनको कुछ समझ में नहीं आता था अपने पिता से पूछ लेते थे। उसके बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो फिर इनको जमुई से ही सांसद चुना गया और जमुई से सांसद चुन के फिर ये दिल्ली पहुँचे और उसके बाद ये क्या हो गए, कढ़ गए। उसके बाद 2020 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तभी क्या होता है कि चिराग पासवान बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि जिस पिता ने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया और वो पिता चला गया तो अब आगे कौन संभाल सकता है। तो इन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ काम किया और उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो टूट जाएगी, क्योंकि बच्चे में वो दम नहीं है जो पिता में दम थी। लेकिन बच्चे ने साबित कर दिया कि नहीं, बच्चे में दम है, रामविलास पासवान के पुत्र में दम है। उसके बाद इन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी सरकार में काम किया और उसके बाद जब 2024 का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार में इनकी पार्टी गठबंधन में थी। गठबंधन के साथ इनको बिहार में 5 सीटें मिली थी और 5 की 5 सीटें इन्होंने जीत लिया और जमुई से फिर अपना तिबारा सांसद हुए। कुछ लोग ये भी कहते थे जमुई की जनता इनको नहीं चाहेगी, नकार देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जनता भगवान होती है, जनता को सब पता है कि उसके साथ कौन गलत कर रहा है, कौन उसके साथ सही कर रहा है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो जनता क्या हमें वो छोड़ देंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे। तो जनता ने के साथ ये मुझे लगता है गलत नहीं किए थे, इसीलिए जनता जमुई से इनको दोबारा फिर सांसद बनाकर दिल्ली भेजी। अब ये जनता के बीच में क्या सही कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता ने जितना करना था इनके साथ जनता उससे कहीं ज़्यादा कर दिया। 5 की 5 लोकसभा की सीट इनको जिता करके संसद भेजा दी और अब अगर ये बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि बिहार का दुर्भाग्य है। और बिहार के लिए अगर ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बिहार को सबको जानते हैं कि बिहार कितना गरीब राज्य है, हर मामले में गरीब है बिहार। शिक्षा हो, रोजगार हो, कोई भी आप ले लीजिए, हर मामले में बिहार गरीब है। एक तो बिहार को प्राकृतिक आपदा मार देती है। अभी बरसात आ रही, कोसी नदी देखना, जहाँ ना घुसना वहाँ घुस जाएगी। लैट्रिन बाथरूम कोई किसी को नहीं छोड़ती, कोसी नदी हर जगह घुसती है। चूल्हा चौका तो बहुत दूर की बात है, आप ये समझिए। तो बिहार को प्राकृतिक मार बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर ऐसे लोग अगर बिहार से जीत कर आए हैं तो बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर बेकार है, धिक्कार है ऐसे। तो हम तो चिराग पासवान जी यही कहते हैं कि अगली बार आप बिहार के चीफ मिनिस्टर बनिए, लेकिन हाँ कैबिनेट में रह के कुछ बिहार का करिए। भले ही पूरे बिहार का ना करिए, 5 लोकसभा सीटें हैं जहाँ की आपकी, वहीं पर कुछ कर दीजिए। लोगों को क्यों इधर उधर दर दर भटकना पड़े। तो ये चिराग पासवान की थोड़ी जर्नी, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए
कुछ भी हो जाए लड़ते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी नहीं रामविलास पासवान सोचे होंगे कि हमारी पार्टी 5 सीटों में लड़ेगी, 5 के 5 जीत लेगी, कभी नहीं सोचे रहे होंगे, लेकिन बच्चे ने वो करके दिखा दिया। ठीक है।